Assalamualaikum dear parents and students, you are watching Oxin Grammar School YouTube channel. This is Sir Shahzad here, explaining you physics 9 and 10, chapter number 4, motion and force, Newton's second law. What is in the second law? Newton's second law states that when a force acts on an object, it produces acceleration in the object in its own direction. This acceleration is directly proportional to the magnitude of the applied force and inversely proportional to its mass. So what to do in the light of second law, we can also prove F is equal to ma. How? हम न्यूटन की सेकंड लॉ में पढ़ते हैं कि जब किसी जिस्म पर फोर्स लगाई जाती है तो उसमें एक्सीलरेशन पैदा होता है. एक्सीलरेशन मींस टू स्पीड अप किसी चीज को बढ़ाना, भगाना, दौड़ाना. एक्सीलरेशन पैदा होता है और ये एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके फोर्स से. जबकि मास को कांस्टेंट रखा जाए यानी मतलब क्या हुआ कि मतलब ये हुआ, फॉर एग्जांपल मैं एक मिसाल देता हूं कि कांस्टेंट मास एक बस है, उसे अगर एक आदमी धक्का लगाएगा तो वो ज्यादा नहीं चल पाएगी. जब 2, 4, 6, 8 इस तरीके से 20 या 25 आदमी से फोर्स लगाएंगे तो वो चलना शुरू हो जाएगी, उसमें एक्सीलरेशन पैदा होना शुरू हो जाएगा, वो बढ़ना शुरू हो जाएगी, मूव करना शुरू कर देगी. हमने मास कांस्टेंट रखा, बस को हमने डबल नहीं किया, मास उसका सेम था, लेकिन हमने फोर्स बढ़ा दी, ज्यादा लोड बढ़ा दिए तो उसका मास, उसका एक्सीलरेशन बढ़ गया. इसी तरीके से अगर हम ये कहते हैं ये इक्वेशन 1 की, इस तरीके से हम ये कहते हैं कि ये मास से इनवर्सली प्रोपोर्शन है और यहां पर कांस्टेंट है फोर्स. कांस्टेंट क्या है? फोर्स. फोर्स यहां पर अब कांस्टेंट है और मास जो है वो हम बढ़ाते चले जा रहे हैं. मिसाल के तौर पर अगर एक ही इंसान धक्का लगा रहा है एक साइकिल को तो वो आसानी से लगाएगा, लेकिन अगर मैंने उस मास को बढ़ा दिया, कार में तब्दील कर दिया तो कार मुश्किल से धक्का लगाई जाएगी. उससे मजीद बड़ी चीज बस को मैंने अगर पेश कर दिया और उसको जब धक्का एक ही आदमी लगाएगा तो फोर्स मैंने कांस्टेंट कर दी, लेकिन मैं मास बढ़ाता जा रहा हूं. ग्रेटर द मास स्मॉलर द एक्सीलरेशन, स्मॉलर द मास ग्रेटर द एक्सीलरेशन. ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई. अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम मर्ज कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, मिला देते हैं तो ये क्या बन जाता है? A is directly proportional to F and inversely proportional to mass. तो सिंपल बन जाएगा A is directly proportional to F upon M. और अगर ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी अगर ये खत्म कर दिया जाए तो A is equal to ये कांस्टेंट A आ जाएगा जिसकी वैल्यू 1 है, लिहाजा हमारे पास बन जाएगा A is equal to F upon M. और अगर M वहां शिफ्ट कर दिया जाए तो ये बन जाएगा F is equal to MA. ये हमारे पास ड्राइव हो गई. F is equal to MA ड्राइव हमने कर दी. फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है और न्यूटन जो है वो कैसे होगा अब जरा हम ये आपको एक्सप्लेन कर देते हैं इस वीडियो में. फोर्स का न्यूटन यूनिट होता है. जैसे कि आपको पता है F इज इक्वल टू MA होता है. A किलोग्राम, इसका यूनिट किलोग्राम हो गया. एक्सीलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम इनटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो न्यूटन इज आल्सो इक्वल टू 1 न्यूटन इज आल्सो इक्वल टू किलोग्राम इनटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अब हम आगे बढ़ते हैं. न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है? न्यूटन के थर्ड लॉ की तरफ हम देखते हैं.
Newton's third law. Every action is having a reaction in equal and regular force. हर एक्शन का रिएक्शन होता है। कोई भी चीज हम दीवार पर जितनी जोर से अगर हम टेनिस बॉल मारते हैं उतनी जोर से वो चीज वापस आती है। हर एक्शन का रिएक्शन मौजूद होता है। फॉर एग्जांपल अगर रॉकेट भी हम देखते हैं और रॉकेट जितने फोर्स से गैसेस को नीचे ड्रॉप करेगा उतनी फोर्स से ये रॉकेट ऊपर जाएगा। तो ये न्यूटन का थर्ड लॉ कहलाता है। और इसी तरीके से हम जब चलते हैं और हम फायरिंग एक बुलेट को हम फायर करते हैं तो जब एक बुलेट को फायर किया जाता है जितनी जोर से बुलेट आगे जाएगी उतनी जोर से ये रिकॉइल वापस पीछे की तरफ होगा, जर्क खाता है। तो हम ये कहते हैं कि एक्शन का रिएक्शन मौजूद है। ये न्यूटन का थर्ड लॉ है। और उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, आने वाली वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के टेक केयर, अल्लाह हाफिज।